सोचो एक सेकंड के लिए, जो नमक आज तुम्हारे खाने में यूज होता है वो काफी पहले से समंदर की गहराइयों में छुपा हुआ था। ये कोई फैक्ट्री में बना केमिकल नहीं है, ये नेचर का एक ऐसा तोहफा है जो हजारों सालों से इंसान यूज करता आ रहा है। और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो पूरा प्रोसेस जहां एक बूंद समंदर का पानी कैसे एक चमकता हुआ नमक का दाना बनता है। ये प्रोसेस इतना अमेजिंग है कि एक बार देख लो तो तुम्हारा दिमाग हिलने वाला है। दुनिया में जो नमक हम रोज यूज करते हैं उसका सबसे बड़ा हिस्सा ऐसे ही बनता है, खुले आसमान के नीचे, सूरज की गर्मी में और हवा के साथ मिलके। कोई बड़ी फर्नेस नहीं, कोई बड़ी मशीन नहीं, सिर्फ नेचर का काम। लेकिन जो बात तुम्हें पता नहीं वो ये है कि इस पूरे प्रोसेस के पीछे एक बहुत ही सिस्टमैटिक और इंटरेस्टिंग साइंस होती है। तो चलते हैं समंदर के किनारे और देखते हैं ये पूरी कहानी शुरू से एंड तक, एक ऐसा सफर जो तुम्हें जेन्युइनली हैरान कर देगा। सबसे पहला स्टेप होता है समंदर का पानी कलेक्ट करना, और ये उतना सिंपल नहीं जितना सुनने में लगता है। कोस्टल एरियाज में जहां ये सॉल्ट फार्म्स होते हैं वहां पे स्पेशली डिजाइन्ड चैनल्स और पंप्स लगाए जाते हैं जो समंदर का पानी सीधा बड़े बड़े पॉन्ड्स में खींच लाते हैं। ये पॉन्ड्स आम तालाब नहीं होते, एक एक पॉन्ड का साइज कई कई फुटबॉल फील्ड्स के बराबर होता है, इतना बड़ा कि तुम एक साइड से दूसरी साइड नहीं देख सकते। पानी पंप करने के लिए बड़े इंडस्ट्रियल पंप्स यूज होते हैं जो एक दिन में लाखों लीटर पानी खींच सकते हैं, और ये काम सिर्फ एक बार नहीं होता, ये एक कंटिन्यूअस साइकिल होती है। और ये जो पॉन्ड्स होते हैं इनकी वॉल्स और फ्लोर्स स्पेशली सील्ड होती हैं ताकि जमीन पानी को एब्जॉर्ब न कर ले, क्योंकि एक भी गलती पूरे बैच को खराब कर सकती है। पानी आते ही एक फिल्टरिंग प्रोसेस से गुजरता है जहां बड़े बड़े पत्थर, मछली और दूसरी गंदगी बाहर निकाली जाती है। फिर ये फिल्टर्ड पानी अपनी असली जर्नी के लिए तैयार होता है, इवेपोरेशन का एक लंबा और पेशेंट प्रोसेस। ये जो लोग यहाँ काम करते हैं वो सिर्फ मजदूर नहीं होते, ये लोग सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं। उन्हें पानी देखकर पता चल जाता है कि अगले कुछ दिनों में मौसम कैसा रहेगा और हार्वेस्ट कब करनी है। इस स्टेज पर अगर तुम वहाँ खड़े होते तो तुम्हें सिर्फ एक सीधा खारा पानी दिखाई देता, कोई नमक नहीं, कोई क्रिस्टल नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर नेचर अपना काम शुरू कर चुका होता है, और ये सब कुछ सनलाइट और टाइम के हवाले होने वाला होता है। अब आता है वो पार्ट जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है और सबसे ज्यादा अमेजिंग भी है, इवेपोरेशन। जब समंदर का पानी इन बड़े पॉन्ड्स में आ जाता है तो सूरज की गर्मी और तेज हवा मिलके पानी को धीरे धीरे उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये प्रोसेस कुछ घंटों का नहीं, ये हफ्तों और कभी कभी महीनों तक चलता रहता है। जैसे जैसे पानी उड़ता जाता है, पानी में जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बढ़ती जाती है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस प्रोसेस में पॉन्ड्स का रंग बदलता रहता है। पहले वो सीधा ब्लू होता है, फिर थोड़ा ग्रीनिश, फिर पिंक और कभी कभी डीप रेड भी हो जाता है। ये कलर चेंज एक्चुअली एक साइन है कि पानी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बढ़ गई है। जब पानी काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो इसको ब्राइन कहते हैं। ये एक थिक सॉल्टी लिक्विड होती है जो नमक के क्रिस्टल्स बनाने के लिए रेडी होती है। फार्म वर्कर्स इन पॉन्ड्स को बहुत ध्यान से मॉनिटर करते हैं, वेदर के हिसाब से पानी का लेवल एडजस्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि प्रोसेस सही डायरेक्शन में चल रहा हो। ये एक आर्ट भी है और साइंस भी। और फिर आता है वो मैजिकल मोमेंट जब लिक्विड ब्राइन एक सॉलिड चीज में बदलनी शुरू होती है। जब पानी की कॉन्सेंट्रेशन एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाती है तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आने लगते हैं और क्रिस्टल्स फॉर्म करने लगते हैं। ये प्रोसेस देखना जेन्युइनली एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। पहले पॉन्ड की सरफेस पे छोटी छोटी स्पार्कल दिखती है और धीरे धीरे वो स्पार्कलिंग लेयर थिकर और थिकर होती जाती है। ये क्रिस्टल्स रैंडम शेप में नहीं बनते, सॉल्ट के क्रिस्टल्स हमेशा एक क्यूब शेप में बनते हैं, क्योंकि ये सोडियम और क्लोराइड मॉलिक्यूल्स की नेचुरल अरेंजमेंट होती है। बड़े सॉल्ट फार्म्स में ये क्रिस्टल लेयर कई इंच थिक हो जाती है और प्योर व्हाइट होती है, बिल्कुल स्नो की तरह। वर्कर्स इस स्टेज पे पॉन्ड के पास रेगुलर जाते हैं और चेक करते हैं कि क्रिस्टल्स सही साइज के हैं या नहीं। अगर गर्मी ज्यादा हो और पानी बहुत जल्दी उड़े तो क्रिस्टल्स छोटे और अलग क्वालिटी के बन सकते हैं।
इसलिए पेशेंस इस पूरे प्रोसेस की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। नेचर अपनी स्पीड पे काम करता है और कोई इसको जल्दी नहीं करवा सकता। अब वो टाइम आता है जिसका सबसे ज्यादा इंतजार होता है, एक्चुअल हार्वेस्टिंग। जब ये सारी मेहनत एक रिजल्ट में बदलती है, जब सॉल्ट क्रिस्टल्स पूरी तरह फॉर्म हो जाते हैं और पॉन्ड की सरफेस पे थिक लेयर बन जाती है, तो बड़े बड़े हार्वेस्टिंग मशीन्स मैदान में उतरते हैं। ये मशीन्स आम ट्रैक्टर्स नहीं होते, ये स्पेशली डिजाइन सॉल्ट हार्वेस्टर्स होते हैं। ये आगे से क्रिस्टल्स को लूजन करते हैं और फिर स्कूप करते हैं। साथ ही साथ रिमेनिंग ब्राइन को वापस पॉन्ड में पुश करते हैं ताकि कुछ वेस्ट ना हो। एक अकेली मशीन एक दिन में हजारों टन सॉल्ट हार्वेस्ट कर सकती है। जो काम पहले हजारों लोगों के हाथ से होता था, वो आज कुछ मशीन्स कर देती हैं। लेकिन कई ट्रेडिशनल सॉल्ट फार्म्स आज भी पार्शियली हाथ से काम करते हैं, स्पेशली वहां जहां प्रीमियम क्वालिटी सॉल्ट बनाई जाती है। मशीन हार्वेस्टेड सॉल्ट और हैंड हार्वेस्टेड सॉल्ट की क्वालिटी में फर्क होता है। हाथ से काटी हुई सॉल्ट के क्रिस्टल्स ज्यादा नेचुरल और इरेगुलर होते हैं, जो गुरमे कुकिंग में वैल्यूड होते हैं। तो एक तरफ इंडस्ट्री है और दूसरी तरफ ट्रेडिशन, दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। हार्वेस्टिंग के बाद जो सॉल्ट आती है, वो बिल्कुल रेडी नहीं होती तुम्हारे किचन के लिए। उससे पहले एक थरो क्लीनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फ्रेशली हार्वेस्टेड सॉल्ट में पानी के बाकी मिनरल्स होते हैं, कुछ मड पार्टिकल्स होते हैं और नेचुरली कुछ इम्प्यूरिटीज भी होती हैं जो समंदर के पानी से आती हैं। पहले सॉल्ट को बड़े वॉशिंग ड्रम्स में डाला जाता है, जहां फ्रेश वाटर और सॉल्ट का एक केयरफुल मिक्स यूज होता है। ये सुनने में वियर्ड लगता है कि नमक को पानी से धोते हैं, लेकिन ये काम करता है क्योंकि सिर्फ सरफेस इम्प्यूरिटीज डिसॉल्व होती हैं, क्रिस्टल्स नहीं। फिर ये सॉल्ट एक सीरीज ऑफ कन्वेयर बेल्ट्स पे जाती है, जहां हाई प्रेशर रिंसेस से और भी क्लीनिंग होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है स्क्रीनिंग, जहां सॉल्ट को अलग अलग साइजेस के मेश स्क्रीन्स से गुजारा जाता है। बड़े क्रिस्टल्स एक साइड जाते हैं, मीडियम साइज अलग और फाइन सॉल्ट अलग, क्योंकि मार्केट में हर साइज की अलग डिमांड होती है। ये सॉर्टिंग प्रोसेस इंश्योर करता है कि हर पैकेट में कंसिस्टेंट साइज के क्रिस्टल्स हों। क्लीनिंग के बाद सॉल्ट एक बहुत ही प्योर फॉर्म में होती है, बिल्कुल वाइट और स्पार्कलिंग। लेकिन अब भी कुछ स्टेप्स बाकी होते हैं इसे शेल्फ तक पहुंचाने में, और वो स्टेप्स भी उतने ही फैसिनेटिंग हैं। क्लीन सॉल्ट अब रिफाइनिंग स्टेज में जाती है और यहाँ साइंस और हेल्थ दोनों का इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। रिफाइनिंग का मतलब है सॉल्ट को और भी प्योर बनाना, उसे ड्राई करना और उसमें इंपॉर्टेंट एडिशंस करना। पहले सॉल्ट को बड़े इंडस्ट्रियल ड्रायर्स में डाला जाता है, जहां हाई टेम्परेचर से रिमेनिंग मॉइस्चर बिल्कुल बाहर निकाल दी जाती है, क्योंकि अगर मॉइस्चर रह जाए तो सॉल्ट क्लम्प हो जाती है और पैकेट्स में से पोर नहीं होती। फिर आता है एक स्टेप जो बहुत जरूरी है, आयोडाइजेशन। आयोडाइज्ड सॉल्ट में पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोइड एक कंट्रोल्ड अमाउंट में ऐड किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि दुनिया में काफी लोगों की डाइट में आयोडाइन की कमी होती है, जो थायराइड प्रॉब्लम्स और सीरियस हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकती है। नमक को आयोडीन का करियर बनाया गया ताकि जब भी कोई नमक खाए, आयोडीन ऑटोमेटिकली उसके बॉडी में पहुंच जाए। ये एक पब्लिक हेल्थ मास्टर स्ट्रोक था जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। एंटी केकिंग एजेंट्स भी ऐड किए जाते हैं, जो इंश्योर करते हैं कि सॉल्ट फ्री